हेलो एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। खुलते ही भाई साहब 3% की गिरावट है और आज बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं नज़र आ रहा है। आईआरबी इंफ्रा के बारे में बात करेंगे भैया, पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला ही है और अटेम्प्ट भी करे हैं एक आध दिन के, तो भैया वापस से गिरावट ही यहाँ पर आई है और एक महीने के लोवेस्ट प्राइस पे ये पहुँच चुका है। तो बात करेंगे भाई कि चल क्या रहा है यहाँ पर, मौके है धोखे है, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 59 रुपीज़ का शेयर है, गिरावट लगातार है और लगातार एक डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी शो तो कर रहा है ये। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 94% की तेज़ी, शानदार तेज़ी आई थी। 30 रुपये से भाई साहब 70 रुपये चला गया था ये, बाद में गिरकर 50 पर भी आया ये, दोबारा बेहतरीन रफ्तार आई 76 रुपीज़ पे गया। लेकिन उसके बाद एक मेजर फॉल तब आया जब सिंड्रा ने तकरीबन 6.80% का स्टेक यहाँ पर बेच दिया और 2 दिनों में 16-17% की गिरावट यहाँ पर आ गई। उसके बाद संभलने की कोशिश भी करी लेकिन हर बार वहाँ से गिरता ही गया और जो गिरावट 77 रुपीज़ से जो शुरू हुई है वो अभी भी रुकी नहीं है। लगातार सारे सपोर्ट टूट रहे हैं और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था जब गिरावट आई थी कि भाई साहब अभी खरीदारी के मौके नहीं है, मैं 50 से 55 रुपये का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा और अभी भी मेरा वही रवैया है। मैं 50 से 55 रुपये का वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा और बाय ऑन डिप्स के मौके वहाँ से बनते आपको नज़र भी आ सकते हैं। जब गिरावट आई थी, जो 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 77 रुपीज़ से जब गिरावट आई थी, उसकी उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये थी यहाँ पर कि सिंड्रा ने 6.80% का स्टेक जो था उस टाइम पे ऑफलोड करा हुआ था। और ये पहली बार नहीं था, उससे पहले भी सिंड्रा कुछ स्टेक बेच चुकी थी यहाँ पर और अभी भी सिंड्रा जो है वो बहुत सारी क्वांटिटी होल्ड करती है यहाँ पर अगर आप देखो तो। हालांकि जब उन्होंने स्टेक बेचा था उसके बाद उनको 6 महीने का लॉक इन लगा था कि 6 महीने तक वो और स्टेक नहीं बेच सकते। हालांकि जून में बेचा था तो दिसंबर तक वो नहीं बेच पाएंगे और एक्स्ट्रा शेयर, लेकिन उसके बाद तो बेच सकते हैं ये। तो दोबारा भी शायद आ सकता है बेचने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंड्रा अगर आप देखो तो बिकवाली तो यहाँ पर लगातार कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और हालांकि अच्छी खबर भी है कि इनका जो टोल कलेक्शन है वो उसके बाद बढ़ा ज़रूर है। जून में सिंड्रा ने ऑफलोड करा, जुलाई में टोल कलेक्शन इनका बढ़ा था, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं। अगर हम इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो मार्केट जस्ट अभी खुला है और 82 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल रही है। और जहाँ तक बात करें ऑल टाइम हाई वो 78 रुपीज़ का है, लो 4.5 रुपये। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 4.5 रुपये ये कभी नहीं गया है। एक्चुअली ये स्प्लिट हुआ था, एक शेयर का 10 शेयर बना था जिसके चलते प्राइस एडजस्ट हुआ है। 4.5 रुपये कभी नहीं गया है ये। मार्केट कैप इसका 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन मैं कहूँगा कि देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। आईआरबी जो है कंपनी बेहतरीन है, कई सारे बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट्स इसके पास है। आगे भी भैया जिस तरीके से बारिश में रोड टूटे हैं, बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट भी इनको मिलेंगे, इवन मेंटेनेंस के भी प्रोजेक्ट इनको मिलने वाले हैं, ठीक है। टोल कलेक्शन भी अगर आप देखो तो वो बढ़ ही रहा है इंडिया में। अभी ही इलेक्शन के बाद ही 5% तक का टोल कलेक्शन जो बढ़ा, मतलब टोल चार्जेस बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसका भी फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। तो इनके टोल कलेक्शन भी बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे देखो लोग जैसे जैसे एस्पिरेंट होते जाएंगे, गाड़ी खरीदते हैं, स्टेबिलिटी जब लोगों की लाइफ में आती है तो ट्रैवल करना, घूमना शुरू करते हैं वो। और अगर घूमने जाते तो टोल देते ज़रूर है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म का अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है और वो देखने को मिल भी रहा है। जहाँ तक देखा जाए डिविडेंड के बारे में तो इस साल इसने ठीक ठाक डिविडेंड भी पे करा है, 3 बार पे करा है डिविडेंड। फरवरी में 10 पैसा पर शेयर का, मई में 10 पैसा पर शेयर का, अगस्त में भी 10 पैसा पर शेयर का जो डिविडेंड है वो पे किया है इसने। और मैं कहूँगी ये ठीक ठाक डिविडेंड है, 30 पैसा पर शेयर कुल मिलाकर है। और जैसे कि मैंने कहा कि देखो देखने में आपको 59 रुपीज़ 60 रुपीज़ सस्ता लग सकता है, यार कंपनी अच्छी है, इतने कम प्राइस पे ट्रेड कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं है उसके। रीज़न ये है कि कंपनी देखने में सस्ता है लेकिन एक्चुअली में देखो तो इसने पिछले साल ही स्प्लिट हुआ था, एक शेयर का 10 शेयर बन गया था। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो वो हो जाएंगे 100 शेयर और शेयर की प्राइस अगर 700 रुपये है तो वो हो जाएगी 70 रुपये। तो यही हुआ है यहाँ पर और यही वजह से आपको देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालते हो तो 60 का पी है इतनी गिरावट के बावजूद।
77 रुपये से गिरकर 60 रुपये पर आया है। इसका पी रेशो अभी 60 का है, सेक्टर पी 51 का है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी के। देखो मुझे पसंद है ये, लेकिन किस प्राइस पे वो भी जानना ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर खरीदारी के मौके तब बनेंगे जब आपको ये 50 से 55 रुपये के आसपास नजर आएगा, और ये उस रेंज में अगर जाता है तो जो इसका पी रेशो है वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ से भी ऐसा नहीं कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद कर बैठ जाओ, नहीं, वहाँ से भी बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ, ठीक है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर कुछ खास नहीं थे, इवन खराब कहूँगा मैं। 140 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, और जो कि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 188 करोड़ तक के प्रॉफिट कर रही थी इससे पहले के 2 क्वार्टर्स में। हालांकि पिछले साल के 133 करोड़ के मुकाबले हल्का सा ही ग्रोथ है, कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है। और रेवेन्यू भी 1970 करोड़ के आसपास का रहा, 1970 करोड़, जो कि ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 2500-2000 करोड़ तक के भी इनके रेवेन्यू थे। हालांकि पिछले साल के मुकाबले हल्का सा ग्रोथ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखने को मिला है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो देखो प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी वो ये है कि प्रमोटर भी बेच रहा है। यहाँ पर 34.39% की जो होल्डिंग थी वो 30.42 पर चली गई प्रमोटर की, और आधी से ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है। 16.81% की होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पर गिरवी है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि चलो प्रमोटर ने बेचा तो कोई खरीद रहा है, इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, नहीं, वो रिटेल इन्वेस्टर ही खरीद रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर 7.5% पे थे, आज वो बढ़कर तकरीबन 14% पर आ चुके हैं। और ये जून का डेटा है, सितंबर का आएगा तो बात करेंगे तब उसके बारे में। तो यहाँ पर वो भी सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है, प्रमोटर बेच रहा है। एफआईएल्स ने भी बड़ी बिकवाली करी। अगर आप एफआईएल्स की 47.22% की होल्डिंग को देखोगे तो आज वो 44.47% पर है। तो एफआईएल्स भी जम के लगातार बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 3.56% का स्टेक है, 4.10% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ आईआरबी इंफ्रा की, तो एक बेहतरीन तेज़ी हमने देखी, लेकिन उसके बाद फरवरी से अगर आप देख रहे हो तो कोई खास ग्रोथ नहीं आया है, बल्कि गिरावट ही आई है। हालांकि गिरावट थी, बाद में फिर तेज़ी बनी, 50 रुपये से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी, 76-77 पे गया जून महीने तक। लेकिन जो मेन करेक्शन शुरू हुआ वो जून के बाद आया, मतलब जून के दौरान आया, जून के सेकंड वीक में आया, ये मतलब ये आप कह सकते हो। और ऐसा नहीं कि बीच बीच में कोशिश नहीं करी इसने, बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे थे तेज़ी दिखाने के, लेकिन वो कोई खास बड़े अटेम्प्ट नहीं थे। वहाँ से फिर से वो गिरता ही गया है। और अभी भी मैं कहूँगा कि देखो है, और आप अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है, होल्ड कर रहे हो, ठीक है, नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, होल्ड कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने खरीदारी नहीं करी है, मैं कहूँगा कि भैया जल्दबाजी मत करो यहाँ पर। मुझे लगता है कि 50-55 का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, लगातार डिक्लाइन वाला ही फेज़ यहाँ पर इंट्राडे में भी देखने को मिल रहा है। 50 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी के लिए। तो 50 और 55 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।